डिजायर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ मदनी तजवीद का आयोजन किया गया, जिसमें मौलाना मकरम मदरी, मोहम्मद नुमान, मोहम्मद शकील, तनवीर खान जैसे लोग उपस्थित रहे। तो आइए जानते हैं लॉन्चिंग सेरेमनी ऑफ मदनी तजवीद के अवसर पर उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ आप तमामी हजरात को, जो आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आएँ। आज के हमारे प्रोग्राम का जो अहम मकसद है वो है कि आज हम अल्लाह से जो दूर हो गए हैं, आज हमारे पास मकनातीस है। मकनातीस कहते हैं चुंबक को। चुंबक जिस तरीके से लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, इसी तरीके से कुरान करीम है ये अल्लाह की रहमतों को खींचने का एक मकनातीस है। तो आज हम उस मकनातीस को आज हम छोड़ दिए हैं, बालाए ताक रख दिए हैं, और आज हम कुछ पढ़ भी रहे हैं तो सही से नहीं पढ़ रहे हैं। तो उनको सही से पढ़ने के लिए कलाम मुक़द्दस को आज हमने मदनी तजवीद का इजरा रखा है कि इसमें वो चीज़ें बताई गई हैं मदनी तजवीद में कि हम कुरान करीम को सही से कैसे पढ़ेंगे और सही से कैसे पढ़कर तो ये हमारी नमाज़ें, हमारे रोज़ा वग़ैरह जितनी भी चीज़ें हैं जो दीन के लाइन से मुताल्लिक़ हैं, वो तमाम चीज़ें उस वक्त दुरुस्त होगी जब उनको सही ढंग से किया जाएगा। इसी तरीके से कुरान मुक़द्दस है, अगर हम कुरान मुक़द्दस को सही तरीके से पढ़ेंगे तो वही ये मकनातीस यानी कुरान करीम अल्लाह की रहमतों को खींचने का बाइस बनेगी। डिजायर एजुकेशन की शुरुआत मोहम्मद नुमान ने की है और हम लोगों को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया है। मैं कांग्रेस का नेता हूं, प्रदेश महासचिव तनवीर खान, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं शकील अख्तर अंसारी साहब और जो महानगर के अध्यक्ष हैं हमारे अख्तर अली साहब, हम तीनों आए हुए हैं। और हम लोगों को दिली खुशी हुई कि भाई चलो किसी ने तो शुरुआत की, नहीं तो अभी तो जितने लोग हैं सब सुबह से शाम तक अपने रोज़गार से जुड़े रहे और रात हुई तो घर चले गए। पर नुमान साहब ने ये बहुत अच्छी चीज़ की शुरुआत की है और रिश्ते में ये हमारे बहनोई ये बहनोई भी हुए और हमारी बड़ी बहन जो है फराना ये परवीन, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा इसको स्टार्ट करने में। नुमान आलम जी अकेले कमान लेके चले थे। नुमान आलम जी का कहना है नुमान साथ देगा तो नुमान जी के साथ में पूरे झारखंड का 80 लाख किसान है। ये किसान के नेता है, प्रदेश उपाध्यक्ष है भारतीय लोक शक्ति के, तो ये अकेले कहाँ है, तो 80 लाख लोगों के साथ चल रहे हैं। ये डिजायर एजुकेशन के हम कोई मेंबर नहीं है, ना सेक्रेटरी है, ना सदर हुए। ये लगभग 6 महीना साल भर से ये डिजायर एजुकेशन सोसाइटी चल रहा था, बट इसमें कुछ फंड के वजह से सभी लोग रिटर्न हो गए थे। तो फिर हमारे पास ये जब मैटर पहुंचा ना कि भाई हम लोग ये डिजायर एजुकेशन सोसाइटी में हम लोग का माली हालत ख़राब है तो आप थोड़ा सा अगर सहारा दे दे तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो फिर हम आगे बढ़ के हम हिम्मत नहीं हारो, हम हैं साथ में, तो इन लोगों का बोझा उठाने के लिए हम खड़े हो गए हैं। तो आपकी तरफ से क्या सहयोग इन्हें प्राप्त? जितना फंड लगेगा मदरसा बनाने में या किताब छप रहा है वो सारा मेरे तरफ से छप रहा है। ये जो प्रोग्राम हो रहा है उसका जो है ना सरपरस्त का मतलब क्या हुआ कि सारा दारो मदार मेरे ऊपर है। अगर हम जो है ना गाड़ी का अगर 3 चक्का हम उठा लेते हैं तो 1 चक्का इन लोग सहारा दे देगा तो इसको बहुत आगे तक हम लेके जाएंगे। अब ना तो चारों चक्का को अगर हम ही को चलाने बोलेगा तो वो पॉसिबल नहीं होता है। जब हम 3 कोना संभाल सकते हैं तो 1 कोना अगर हमारे आदमी लोग संभाल लेगा तो हम इंशाल्लाह इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। ये मेरा सवाल है, मुस्लिम समुदाय में अल्पसंख्यकों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कोई रोजगार नहीं है, इसी तरीके का कोई कारोबार नहीं है जिसमें आदमी आगे बढ़ सके। अल्पसंख्यकों के बारे में क्या कुछ सोचा आपने, क्योंकि आप एक किसान आंदोलन के प्रदेश उपाध्यक्ष? हम भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं और जगह जगह पर हम लोग जा कर के पहले हम लोग अपना टीम को मजबूत कर रहे हैं। जब हमारा टीम मजबूत हो जाएगा तो इंशाल्लाह इलेक्शन तक हम लोग का फुल कोशिश रहेगा कि हम लोग अपना एक प्रोग्राम बनाएंगे और लड़ भिड़ करके सभी को न्याय दिलाएंगे। चाहे वो जैसे बहुत सारा ये होता है आपका गरीब लोगों को जो है ना बहुत सारा अनाज, राशन, वृद्धा पेंशन वगैरह नहीं मिलता है, जगह जगह नहीं पहुंचता है। एजुकेशन के लिए फंड आता है सरकार को, वो भी नहीं पहुंच पाता है। तो जब हम लोग खड़े होंगे, हमारे पीछे अगर खड़ा होगा ना तो हम लोग आगे लड़ने के लिए किसी से भी तैयार हैं और लड़ते रहेंगे हमेशा।
हमको किसी का फंड का ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ ज़रूरत क्या है, मेरे पीछे खड़ा रहे। एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है, लाठी का भार को कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो हम इन लोग से यही डिज़ायर एजुकेशन से गुजारिश करूँगा, जितने मेंबर्स हैं वो मेरा खाली साथ दे और आगे बढ़ाना मेरा काम है। जितना भी ज़रूरत पड़ेगा हम मदद करने के लिए तैयार हैं। आज डिज़ायर एजुकेशन सोसाइटी के ज़रिए आज एक प्रोग्राम रखा गया है और मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है। एक अच्छी पहल, एक अच्छी शुरुआत इस एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है और मैं इस सोसाइटी के जितने मेंबरान हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह की चीज़ें करने से अपने अल्पसंख्यक जो हैं समाज में एक अच्छी शुरुआत कुरान से रिलेटेड, दुआ से रिलेटेड शुरुआत होगी, ऐसा मेरा मानना है। और आपको बता दें, मदरसा, कुरान, नमाज यही हमारा मुस्तकबिल है। बाकी सारी चीज़ें तो बस दुनिया की आनी जानी और फ़ानी है। ये शुरुआत जो कर रहे हैं मौलाना मुकर्रम मदनी साहब और उनके मेंबरान, एक बहुत अच्छी पहल है और मुझे लगता है पूरे आवाम तक ये मैसेज जाएगा और बड़े पैमाने पे इसको ले जाने की कोशिश, और हम लोगों से भी जो उनको सहयोग साथ देने का काम होगा हम लोग ज़रूर करेंगे। ये डिज़ायर एजुकेशन के ज़रिए जो प्रोग्राम आज रखा गया है, यहाँ पे मदनी तजवीद एक किताब लिखी गई है। हमारे जो इस संस्था के सरपरस्त हैं और जो संस्था के प्रेसिडेंट हैं उनके ज़रिए किताब लिखी गई है। उस किताब में ये बताया गया है कि कुरान जो हम लोग पढ़ते हैं, कुरान को कैसे पढ़ा जाए, उसके ग्रामर को लिखा गया है, कैसे आसानी से कुरान हम सीख सकते हैं। इसी पे एक किताब लिखी गई, उसका आज ये इजरा यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी रखा गया है और शहर के वैसे दानिश्वर लोग जो लॉकडाउन के टाइम या हर टाइम मतलब समाज की सेवा के लिए खड़े रहते हैं, उनको यहाँ पे आज हम लोग उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं डिज़ायर एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से अवार्ड दे करके।